कभी सोचा है इतनी छोटी सी चीज हमारे सर्किट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। आज हम रजिस्टर को समझेंगे कि रजिस्टर काम कैसे करता है, रजिस्टर बनता कैसे है और रजिस्टर में आग क्यों लगती है। ये सारी चीजें कवर करेंगे। बस एक काम आपको करना है, वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपने वीडियो पहले स्किप कर दी तो आज भी आप इस चीज से महरूम रह जाएंगे कि भाई रजिस्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है एक सर्किट के अंदर। तो चलो थोड़ा बहुत अपने इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पावर एक्सप्लोजन। तो टाइम को जाया नहीं करते, मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर की तो काफी सारी टाइप्स होती हैं और इंजीनियरिंग में हम हर रजिस्टर को अलग अलग सैम्पल से डोनेट करते हैं। इसमें कुछ वेरिएबल रजिस्टर होते हैं, कोई फिक्स रजिस्टर होते हैं, कुछ हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। वीडियो में चलते हैं, आगे बात भी करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि रजिस्टर सर्किट में क्या काम करता है। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी के साथ एक 3 वोल्ट की एलईडी को डायरेक्ट ही कनेक्ट करूंगा तो एलईडी फौरन ही फ्यूज हो जाएगी। वजह क्या होगी फ्यूज होने की? क्योंकि उसके अंदर एक मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से एलईडी के अंदर जो एक बारीक सी थिन वायर होती है वो हो जाएगी ब्रेक और एलईडी हो जाएगी फ्यूज। हमें एलईडी को फ्यूज होने से बचाना है, अगर मतलब फ्लो होने वाले करंट को हम कंट्रोल करेंगे। मींस कि हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन और करंट दो अलग अलग चीजें, लेकिन अभी वीडियो में मैं दोनों को मिला के बात कर रहा हूं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन और करंट होता क्या है और ये डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये एक अलग टॉपिक है। हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक चीज चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर, जो हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सर्किट में एक लिमिट के मुताबिक फ्लो कराए, जिसकी वजह से हमारी सर्किट की जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की वही हमारे पास पहुंचे और चीजें हमारी सेव रहे। तो अब सवाल ये बनता है कि भाई कि एक छोटा सा रजिस्टर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कैसे करता है। तो चलो इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रियल लाइफ के एग्जाम्पल से चीजें प्रॉपर समझ में आती हैं। तो यार एक रोड ट्रैफिक एग्जाम्पल लो। रजिस्टर की बात करूं तो लोगों के जहन में क्या आएगा कि यार रजिस्टर जो एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, ट्रैफिक को रोकता है फिर फ्लो करा देता है, ट्रैफिक को रोकता है फिर फ्लो करा देता है। ऐसा नहीं है, रजिस्टर एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम नहीं करता। रजिस्टर काम करता है ट्रैफिक जैम कंडीशन। जैसे कि मैं आधा रोड को ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगी और चीजें जो पूरे रोड से फ्लो हो रही थी वो आधे रोड से फ्लो होंगी, यानी कि उसका पाथ कम हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लो पानी की, कि एक पूरा पाइप है आपके पास और पाइप से पानी स्पीड में बह रहा है। अगर मैं आधा वॉल बंद कर दूं तो भाई पाइप में क्या होगा, भाई जगह कम हो जाएगी और पानी का फ्लो रुक जाएगा। रुकेगा नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहां पे आपको बात समझ में आ जाएगी कि एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स भी आते हैं। आप एक टर्मिनल पे मल्टीमीटर का प्रॉब रखो, दूसरे टर्मिनल पे रखो, आपको नजर आ जाएगा यार इस रजिस्टर के ऊपर इतना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, देखो अगर मैं पानी के प्रेशर की बात करूं, वहां पे प्रेशर में फर्क होगा। स्टार्टिंग में कुछ और प्रेशर होगा, बाद में कुछ और प्रेशर होगा। पहले कुछ और प्रेशर था, बाद में कुछ और प्रेशर हो गया क्योंकि हमने आधा वॉल बंद कर दिया है। अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो इनपुट में कुछ और वोल्टेज थे, आउटपुट में कुछ और वोल्टेज थे, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप जनरेट हो गए। इनिशियल में कितनी वोल्टेज थी, बाद में कितनी है, इसमें जो डिफरेंस आया वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। कितनी पोटेंशियल पहले थी, कितनी पोटेंशियल बाद में, यानी कितना प्रेशर पहले था, कितना प्रेशर बाद में। सेम यही चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। अब थोड़ा समझते हैं कि हम जो नॉर्मली यूज कर रहे हैं वो कौन से रजिस्टर हैं। देखो रजिस्टर तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो आपको नॉर्मली सर्किट्स में नजर आएंगे वो 3 टाइप्स के रजिस्टर होंगे। या तो कार्बन कंपोजिट रजिस्टर, जिसका यूज थोड़ा कम हो चुका है, एक कार्बन फिल्म रजिस्टर और एक मेटल फिल्म रजिस्टर। ये आपको सर्किट्स में बेतहाशा नजर आएंगे। और अगर आप छोटी सर्किट की बात करेंगे तो वहां पे एसएमडीज रजिस्टर आपको नजर आएंगे। इस पे हम बाद में बात करते हैं। अभी हम मेन अपने इन 3 रजिस्टर के ऊपर बात करते हैं कि कार्बन फिल्म, कार्बन कंपोजिट और मेटल फिल्म रजिस्टर बनते कैसे हैं। कार्बन कंपोजिट रजिस्टर कार्बन या ग्रेफाइट जैसे कंडक्टिंग मटेरियल और सेरेमिक जैसे इंसुलेटिंग पाउडर से बनाया जाता है और फिर इन दोनों के एंड्स पे हम मेटल कनेक्टर कनेक्ट करते हैं और फिर एक इंसुलेटिंग केस से इसको कवर कर देते हैं। और अगर हम कार्बन फिल्म रजिस्टर की बात करें, जो कॉमनली बहुत यूज होता है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। अच्छा, इसको बनाने के लिए सेरेमिक कोर के ऊपर कार्बन की पतली सी कोटिंग की जाती है, फिर मेटल कनेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद इसको भी एक इंसुलेटिंग केस में कवर कर देते हैं। लेकिन अभी बात हमारे पास यहाँ पे एक आएगी कि भाई हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मेंटेन कैसे करें, कि यार
कहीं पे हमारे पास वही साइज का रेजिस्टर 100 ओम्स का होता है, कहीं पे वही साइज का रेजिस्टर 1000 ओम्स का होता है, कहीं पे 10 मेगा का होता है। अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन रेजिस्टर के साइज सेम होता है। अगर मैं क्वार्टर वॉट की बात कर रहा हूं या हाफ वॉट की बात कर रहा हूं तो सारे हाफ वॉट के ओम्स के रेजिस्टर सेम होंगे। तो इसकी रेजिस्टेंस मेंटेन कैसे करते हैं, कैसे इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को रखी जाती है कि भाई ये इतने ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब इस पे बात करते हैं। अब रेजिस्टेंस को मेंटेन करने की जो कार्बन की हमने लेयर चढ़ाई थी सेरेमिक कोर के ऊपर, उस पतली सी लेयर के ऊपर हम हेलिकल कट्स लगाते हैं। अब हेलिकल कट्स क्या होता है भाई? हेलिकल कट्स ये होता है कि हम अगर प्लेट्स जो हमने लगाई है पतली सी, उसके ऊपर बीच से चीजें हटा दें और एक बड़ा सा पाथ बना दें। जितने ज्यादा हेलिकल कट्स होंगे उतना लंबा इसको पाथ कवर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, और पाथ बढ़ेगा भी और पतला भी हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए जगह कम हो जाएगी और लंबा पाथ फ्लो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। अगर मैं कम हेलिकल कट्स लगाऊंगा, पाथ छोटा होगा और चौड़ा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम होगी। मींस कि जितने ज्यादा हेलिकल कट्स होंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर सिंपल लफ्जों में याद रखने के लिए कहूं तो ये याद रखो, हेलिकल कट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। हेलिकल कट्स बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, हेलिकल कट्स कम करो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर मैं मेटल फिल्म रेजिस्टर की बात करता हूं, वो कैसे बनता है, तो वो सेरेमिक कोर के ऊपर अगर मैं कार्बन की जगह मेटल की एक कोटिंग कर दूं पतली सी, तो वो एक मेटल फिल्म रेजिस्टर बन जाएगा। वो कार्बन फिल्म रेजिस्टर थोड़ा कॉस्टली होता है और ज्यादा इफिशिएंट होता है, यानी कि लॉन्ग टाइम चल जाता है, लेकिन ज्यादा यूज होने वाले कार्बन फिल्म रेजिस्टर ही होते हैं। अच्छा, उसमें भी हेलिकल कट्स होते हैं। यहाँ पे कार्बन की लेयर के ऊपर होते थे, वहां पे मेटल की जो पतली सी लेयर है उसके ऊपर हम हेलिकल कट्स लगा के उसकी रेजिस्टेंस को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये है भाई एक और चीज के रेजिस्टर अलग अलग वॉट में आते हैं, कि कोई हाफ वॉट का होता है, कोई क्वार्टर वॉट का होता है, कोई 1 वॉट, 10 वॉट, 20 वॉट। अच्छा, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तो हमने समझ ली। अब वॉट का क्या फर्क होता है? हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, उसमें से हमारे पास 1 एम्पियर का करंट गुजरेगा। अगर 1 एम्पियर का करंट गुजरेगा, अगर मैं इसकी पावर निकालूं तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 9 वॉट। तो 9 वॉट इसमें पावर है। और अगर मैं यहाँ पे 1 वॉट का रेजिस्टर लगाऊंगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्लो होंगे, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टर हीट करेगा, और हीट करने की वजह से एक लिमिट पे आके इस रेजिस्टर के ऊपर लग जाएगी आग और फिर ये रेजिस्टर हो जाएगा खराब। तो इस वजह से हम अपनी सर्किट की कंडीशन देखते हैं कि अगर हमारे पास पावर ज्यादा है तो हम ज्यादा पावर की रेजिस्टेंस यूज करें, ओम सेम रहेगा, रेजिस्टेंस की पावर चेंज हो जाएगी। जितना बड़ा रेजिस्टर होगा उतनी ज्यादा पावर रेटिंग होगी, जितना छोटा रेजिस्टर होगा उतनी कम पावर रेटिंग होगी। इलेक्ट्रॉन क्योंकि जब रेजिस्टर से फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर के अंदर। और इसके अलावा भी रेजिस्टर की काफी टाइप्स होती हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है। अगर आपको इसके अलावा भी चीजें समझनी है कि रेजिस्टर की सारी टाइप्स, एसएमडी रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर और जितने रजिस्टर हैं, सारी चीजें समझनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर भी हम वीडियो ले आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और लेफ्ट कॉर्नर पर टैप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।